नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 18,000 के नीचे 100 पॉइंट हुई है। क्या हमको डरने की ज़रूरत है? टेक्निकली थोड़े से हम कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कुछ खास बुरा हुआ नहीं है, ठीक है। और फंडामेंटली भी हमारे लिए सच कुछ बदला भी नहीं है। तो हम ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस केवल इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि DIIs का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। FIIs हो सकता है आज भी ऊपर बड़ी बिकवाली करने की कोशिश किए हों। हम डिकोड करेंगे ये डेटा रात में, लेकिन अभी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस को हैंडी रखिए। जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं आपके, वो परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे, चाहे वो स्विंग ट्रेड आप कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो। इन्वेस्टर्स को तो डरने की ज़रूरत होती नहीं है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करें उससे पहले बता दें कि लेटेंट व्यू, जिसको IPO स्टेटस चेक करना हो, नीचे आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही IPO स्टेटस आता है आप वहाँ पर चेक कर पाओगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अभी 21,000 प्लस का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, तो वन ऑफ द बेस्ट डे आज फिर से गया है। और देखिए दोस्त, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेज जब लगातार देते हैं तो हमको एक बात के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। बुरे दिन भी कभी भी आ सकते हैं और बुरा दिन मार्केट हमको नहीं देना चाहती है। ये लॉ ऑफ एवरेजेस का रूल है, ठीक है, कि जब भी हमारे साथ अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बुरी परफॉर्मेंस भी आएगी। बस हमको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि जब बुरी परफॉर्मेंस आए तो वहाँ पर जो हमको लॉस हो वो कम हो, और यहीं पर रिस्क रिवार्ड रेशियो काम करता है, ठीक है। 3 मिनट की कैंडल पे बढ़िया बाई साइड का ट्रेड था और बहुत बेहतरीन टारगेट हिट हुआ निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। 3 मिनट का ट्रेड बहुत बढ़िया, ऑप्शन वाला ट्रेड और अच्छे से देखेंगे। फ्यूचर्स का ट्रेड था, टारगेट हिट सारे। 10 मिनट का भी ट्रेड, फ्यूचर्स का ट्रेड और सारे टारगेट हिट। बहुत प्यारा, मतलब बाजार जहाँ खुली वहीं से बाइंग आई और हमारे सेटअप ने भी बोला चुपचाप बाइंग करो और कुछ मत करो। चलिए ऑप्शन वाला ट्रेड देख लेते हैं, ठीक। हाँ, जिनको ऑप्शन में ट्रेड करना हो, पहले तो जिनके पास सेटअप है, बहुत सारे लोगों ने अभी ऑप्शन वाला पैकेज ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है तो जो लेटेस्ट अपग्रेड आया है उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे लिस्ट में अभी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया है। ऑप्शन वाले ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऑप्शन बाइंग में रिस्क है। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूव करना चाहता हूँ। जब आप सेटअप की परफॉर्मेंस चेक करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि ऑप्शन वाले ट्रेड में हमारे पास जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत बढ़िया फेवरेबल बैठ रहा है। हमको करना चाहिए केवल तब जब हम ऑप्शन का रिस्क समझते हों। समझ रहे हैं? अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हाँ, तो आप लोग रिक्वेस्ट ज़रूर भेज दीजिएगा। मिनिमम कैपिटल 25,000 की है। एक चीज़ याद रखना, जिनको भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो, सेटअप ज्वाइन करके आपको सिर्फ ईमेल आईडी शेयर करनी है और कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं शेयर करनी होती हैं। सेटअप आपको डिलीवर किया जाता है। अभी देखिए परफॉर्मेंस, ठीक। यहाँ पर आपको बाइंग करनी थी, ठीक है। 18,000 की कॉल, 18,000 की कॉल 130 रुपये पर, 50 की लॉट साइज है, यानी कि मात्र 6,500 रुपये आपके खर्च हुए, मात्र 6,500। हम आपको लगभग बोलते हैं कि 750 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। लगभग 20 पॉइंट का हम प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बड़ी आसानी से हमको मिल जाता है, बिना किसी दिक्कत के हमको मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी बाइंग थी, बढ़िया बाइंग हुई। एक बार रिवर्सल इसने दिखाया, फिर से भाग गया स्टॉक। और ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 18,000 के कॉल की। जिनका यहाँ पर टारगेट नहीं हिट हुआ उनका यहाँ पर हिट हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यहाँ पर टारगेट हिट हुआ होगा, ठीक। जाकर कैलकुलेट करना, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट की जो कैंडल थी 18,050 का, हमने यहाँ पर कॉल खरीदा और यहाँ पर हमारी बाइंग थी 120 रुपये के नीचे ही थोड़ी सी, और ये जो है 142 तक गया है। यहाँ पर भी आपको 22 रुपये मिले हैं। मेरी बाइंग 120 के काफ़ी नीचे हो गई थी। मेरी बाइंग थी 116 रुपये के आसपास, और जो मेरा टारगेट था वो था 136 रुपये। बहुत पहले ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। 116 पे मेरा एवरेज इसलिए आ पाया क्योंकि मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ जब भी मेरा कन्विक्शन हाई साइड का होता है तो, ठीक है। इसके लिए आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि सेटअप तो आपको बता देगा कि 18,000 की कॉल खरीदी है, 18,050 की कॉल खरीदी है। उस कॉल को आप किस प्राइस पॉइंट पे खरीदते हो। जैसे कि 135 पे सेटअप ने आपको बोल दिया कि यहाँ पर आपको बाई करके चलना चाहिए 135 रुपये पर। अब उसके बाद वो 132 भी जाएगा, ठीक है, 138 भी जाएगा। अब आप इसके बीच में 6 रुपये का एवरेज लगा सकते हो। कभी कभी वहीं से रिवर्स कर जाता है, वहाँ पर भी आपकी किस्मत बहुत साथ देती है। बस इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर सेटअप ने बाई बोला तो हम भी बाई करेंगे, आप भी बाई करोगे। अगर सेटअप ने सेल बोला तो हम भी सेल करेंगे, आप भी सेल करोगे। हाँ, 2-4 रुपये का डिफरेंस हो सकता है। उस 2-4 रुपये के डिफरेंस के कारण हमको कहीं ना कहीं तकलीफ भी झेलनी पड़ती है कि कभी सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने, ठीक है, कभी रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया और इस कारण हमको दिक्कत हो जाती है। कभी हमारा टारगेट नहीं आया या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर वापस चला गया। लेकिन ये सबके साथ होता है, हमें उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। चलिए टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, ऊपर चलते हैं। देखिए, हर दिन हमारे हीरोज़ बदल जाते हैं। आज सोचिए कि एशियन पेंट, मारुति, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, NTPC अगर ये 2-2% ऊपर ना होते
तो बाजार कहाँ होती, समझ रहे हैं ना। गिरावट में यूपीएल गिरा, हैवी वेट रिलायंस गिरा, सिप्ला, हैवी वेट ब्रिटानिया और एक्सिस बैंक भी गिरे। ये सब 2 से 3% तक गिरे हैं। रिलायंस, क्या आपको लगता है यहाँ पर मौका है खरीदारी करने का? ज़रा ढूंढिएगा ज़रूर मौका। अगर यहाँ पर रिवर्सल मिलता है पकड़िएगा स्टॉक को, बाकी आपको खुद पता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर पकड़ना चाहिए। वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म किया इसने सभी इंडेक्सेस को। किसके कारण? अपोलो हॉस्पिटल के कारण। 6000 पे ये स्टॉक नज़दीक आ गया। वाह, एक ही दिन में 5000 से 6000 की तरफ। वेदांत देखिए 1.5% ऊपर है, बायोकॉन 1.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 1.5% ऊपर, एल&टी इन्फोटेक 1.25% ऊपर। गिरावट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडस टावर, औरबिंदो फार्मा, चोला फाइनेंस, ल्यूपिन, ये सब थे 2.5% कमज़ोर। निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। LTTS यहाँ पर 5% की तेज़ी, आरती इंडस्ट्रीज 2.5-3% ऊपर, टाटा पावर 2% ऊपर, कोफोर्ज 2% ऊपर, MRF 1% ऊपर। फिर से 80,000, वाह भाई। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जा रहा है 80,000 की तरफ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा है 4%। ग्लेनमार्क, ट्रेंट, एल्केम लैबोरेटरीज़, महिंद्रा फाइनेंस, ये 2 से 3% तक कमज़ोर हुए। निफ्टी बैंक आज फिर से दिमाग ख़राब कर रहा था। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब गिरे 1.5 से 2%। भागा कौन? इंडसइंड बैंक, वही डेड कैट बाउंस 1.25% मजबूत। स्टेट बैंक 0.5% मजबूत। बाद में ये तो फिसल गया। काफ़ी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी हमने पकड़ा था। SBI लाइफ 2.25% ऊपर क्लोज किया है। बजाज फाइनेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, ये सब थोड़े थोड़े मजबूत थे। गिरावट में चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये सब 1.5 से लेकर 2% तक, 3% तक इवन कमज़ोर थे। ठीक है, अभी निफ्टी जहाँ पर खड़ी है ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल 18,000 का अभी भी बनकर रहेगा हमारे सामने, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। उसको बाजार अब डिसाइसिवली पार अगर नहीं करती है तो हमें थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ सकता है। ग्लोबल मार्केट से हम संकेत तो लेते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा फॉलो अप हम दे नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे अपने कारण हैं और टेक्निकली हम थोड़े से अभी कमज़ोर दिख रहे हैं चार्ट पर, लेकिन ऐसी भी कमज़ोरी नहीं आ गई है कि हमको एकदम डर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न का माहौल है। बुल मार्केट में कहा जाता है कि हर गिरावट को आप ख़रीदारी में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर अभी जो गिरावट आ रही है उसमें ख़रीदारी करना थोड़ा सा दिक्कत का सबब बन रहा है, क्योंकि आज सुबह जिसने भी ख़रीदारी की उसको बाज़ार की क्लोजिंग के वक्त, देखिए हम तो आपको बोलते हैं कि इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हमारे टारगेट्स भी आ गए, लेकिन जो लोग थोड़ा सा बड़ा टारगेट लगाते हैं जैसे कि 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ी, क्योंकि बाज़ार वापस गई है उनके कॉस्ट पर। इवन उनको स्टॉप लॉसेस भी दी है। तो वो जब रिस्क पे आ रहे हैं तो बाज़ार अपना डाउन साइड रिस्क और खोल रही है। अब क्या बाज़ार 17,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी? टेक्निकली तो यही लगता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए रात में नेगेटिव संकेत ना रहें और हम पॉजिटिव साइड की ओपनिंग दें और उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश भी करें। चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताइएगा, IPO स्टेटस ज़रूर चेक करके बताइएगा कि मिला या नहीं। इससे पहले वाली 2 वीडियो जो आपके लिए डाली गई हैं उनको भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपको बताई गई है जिनमें आपको मौके तलाशने चाहिए। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।